इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रेष्ठ श्री अमित जैन शाह, सुपुत्र श्री शांतिलाल, मंजू देवी शाह, अंकित, मोनिका, अर्पित, प्रीति, आर्जव, नवधा, प्रीशा, सार्थक शाह, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है और कुछ लोगों का नहीं होना बहुत आवश्यक है। कुछ चिंतन, कुछ भाव, कुछ बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कुछ चिंतन, कुछ भाव हमारे जीवन के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तो जो अपने जीवन के लिए ज़रूरी है उसे अपने पास रखना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, और जो ज़रूरी नहीं है उससे दूर रहना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। दोस्ती अच्छी हो तो भाव अच्छे रहते हैं, भविष्य भी अच्छा रहता है, और दोस्ती अच्छे लोगों से ना हो तो आने वाला कल आज के साथ साथ बिगड़ने में देर नहीं लगती। कुल मिला के आपकी जो संगत है, जो आपकी संगति है, वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ के जाती है। तो हमें अपनी संगत पर ध्यान देना चाहिए। और दुनिया की सबसे सुंदर संगत अगर कोई है तो उसका नाम है गुरु। गुरु से अच्छी कोई संगति नहीं होती। वो आपको पल पल संभालते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है सब बताते हैं, अच्छा बुरा सब बताते हैं। जिसको आप अपना मान रहे हो वो पराया है, ये गुरु ही सिखाते हैं। जो पराया है, अपना नहीं है, इसके साथ साथ जो आपका है और आप जिसको पराया मान रहे हो उसका भी ज्ञान गुरु ही आपको कराते हैं। तो इसलिए गुरु अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बचपन में अपन सबने सुना था कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लेकिन ये बात अंदर गठान बांध के रखना कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका अंत भी अच्छा नहीं होगा। प्रारंभ से अंत तक गुरु चाहिए। बिना गुरु के जीवन आप ऐसा समझ लो कि बिना ब्रेक की गाड़ी है। संभालने वाले, समझाने वाले, बताने वाले सब गुरु हैं। हम अगर अपनी बात करें तो हम भी आपकी तरह सामान्य पुरुष ही थे। हमको कौन जानता था, कौन पहचानता था? बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग पहचानते थे। न बोलना आता था, न समझना आता था। कुछ ही चीज़ों में व्यक्ति पारंगत रहता है, लेकिन गुरु मिलने के बाद वो हर चीज़ में पारंगत होता है, क्योंकि गुरु उसको अपना अनुभव देते हैं जीवन का। हमारे दीक्षा को जैसे 12 साल हो गया, 13वां साल लगा है, तो 12 साल हमारे और 20 साल गुरु के अनुभव के। इतना बड़ा ज्ञान गुरु के निमित्त से मिलता है। और गुरु खुद अपने शिष्य का निर्माण करते। जैसे एक कुंभकार होता है, वो खेत से मिट्टी को लाता है, ला करके उसको पीसता है, छानता है, फिर पानी डाल करके उसका लोंदा बनाता है, फिर उसके ऊपर चढ़ता है, नरम करता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही कुंभकार उसमें चाक में रख के उसको आकार देता है। मिट्टी के अंदर क्या क्या आकार है मिट्टी को नहीं पता, लेकिन कुंभकार को पता है कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। ठीक ऐसे ही सामान्य व्यक्ति को नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेकिन गुरु एक कुंभकार हैं। वो क्वालिटीज भरना जानते हैं, वो आपको एक आकार देना जानते हैं। चाहे राम हो, चाहे अर्जुन हो, कृष्ण हो, दुनिया का कोई भी महापुरुष हो, बिना गुरु के वो महापुरुष नहीं बन पाया। अगर जैनों में बात करें तीर्थंकरों की, तो तीर्थंकर भी वो बने हैं तो किसी न किसी गुरु के निमित्त से तो बने हैं। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप मानना कि आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो। पैसा होते हुए भी आप गरीब ही रहोगे, और अगर आपके पास गुरु हैं तो पैसा ना होते हुए भी तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहोगे। इसलिए गुरु आवश्यक है, और गुरु के साथ आप लॉयल रहो और गुरु आपके साथ लॉयल रहे, इसका भी ध्यान रखना। तुमने गुरु को धोखा दिया है, तुमको दुनिया धोखा देगी। तुमने गुरु को ठग लिया है, तुमको दुनिया ठगेगी। जिसने तुमको सहारा दिया,
तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा काम आया, तुमने उसी व्यक्ति की पीठ में छुरा भोंका है। कर्म कहेगा थोड़े दिन और रुको, तुमको बहुत बड़ी हानि मिलेगी। सहारा देने वाले को अगर तुमने धक्का दिया है, प्रकृति कहेगी एक दिन तुमको बहुत बड़ा धक्का मिलेगा। आज की नीति कह रही है कि गुरु आपको नाम देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि गुरु आपको अपना नाम देते हैं। हम तो किसी और नाम से जाने जाते थे, गुरु ने हमको अपना नाम दिया है। जैसे पिता आपको अपना नाम देते हैं। अगर जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है और राम के पीछे दशरथ लिखा है, तो कितनी बड़ी बात है कि राम के पीछे दशरथ लिखा है। राम को दशरथ का नाम मिला है, राम को दशरथ का नाम मिला है। तो गुरु आपको नाम देते हैं और इसके साथ साथ दुनिया के बीच में एक पहचान देते हैं। गुरु नाम भी देते हैं और पहचान भी देते हैं। नाम देना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास जितने महान गुरु का नाम आपके साथ जुड़ा है, लोग आपको उतनी ऊंचाइयों में देखते हैं, उतना ऊंचा देखते हैं। आज पूरे विश्व की बात करें तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जैन समाज को उन्होंने एक नया आइकन, नया नाम दिया है। उनके नाम से जैन संस्कृति अभी जानी जा रही है। क्यों जानी जा रही है? उन्होंने इतनी साधना की है। देखो, आप गुरु ने आपको नाम दिया है, नाम दिया उन्होंने आपको, बहुत बड़ा नाम दिया। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपका नाम चल जाए फिर दुनिया में कोई बात ही नहीं बची। तो गुरु आपको नाम देते हैं और दुनिया के बीच में एक बहुत बड़ी पहचान देते हैं। हजारों लाखों के लोगों के बीच में आपकी पहचान बनाने वाले कोई हैं तो उनका नाम है गुरु। जिसको कोई जानता नहीं है, पूछता नहीं है, सुनना पसंद नहीं करता, जिसकी उपेक्षा होती है, ऐसे वो पत्थर जो चट्टानों में यहाँ पड़े हैं, कौन पूछता है उनको? लेकिन एक कुशल शिल्पकार मिलता है जब उस पत्थर को, तो धीरे से उसमें वो मूर्त गढ़ देता है। अभी राम मंदिर बना है, करोड़ों रुपए लगा दिए मंदिर बनाने में, और एक 5 फीट के पत्थर के लिए सब कुछ किया गया है। जो 4-5 फीट की प्रतिमा है, केवल उसके लिए तो करोड़ों रुपए का मंदिर बना है। लेकिन उस पत्थर को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था। जब प्रभु की मूर्त उसमें बन गई, हर कोई पूजने लगा उसको। गुरु आपको दुनिया की सबसे बड़ी पहचान देते हैं। जो कोई जानते नहीं थे, पूछते नहीं थे, वो हाथ जोड़ते मिलते हैं, जोहार भैया, जय जिनेंद्र भैया, राम राम, राधे राधे, दुनिया की बातें करते मिलते हैं। क्यों? सिर्फ गुरु के कारण। अब इस बीच में अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो करने दो, उससे अपने को क्या करना। गुरु आपको मिले तो पहचान तो मिलेगी। हम भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमको गुरु के नाम पर ही पूजा जाता है। पहले शुरू के प्रारंभ के 10 दिन तो हम गुरु के नाम से ही पूछते हैं, फिर उसके बाद आपको अपनी पहचान फिर से बनाना पड़ती है। गुरु स्टार्टअप देते हैं, स्टार्टअप। गुरु आपके जीवन के लिए बहुत बड़े आधार हैं, इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जब भी गुरु बनाना, देख करके, समझ के, संभल के बनाना, भावुकता में नहीं बना लेना कि हाँ ये महाराज बढ़िया है, इनका जलवा है, इनके पास बहुत भीड़ आती है। नहीं, गांव में ही भीड़ आती है, जंगल में तो वो अकेले ही रहते हैं। एक विशेष बात बताऊं मैं आपको, गुरु ने आपको नाम दिया है, पहचान दिया है, इसके बदले में आपको गुरु को अपनी जिंदगी देना चाहिए। पैसा कोई बड़ी बात नहीं, पैसा देने वाले बहुत लोग हैं। जिस दिन उनकी छवि बन जाती है, लोग करोड़ों रुपए उनके लिए दान देने तैयार हैं। लेकिन गुरु को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु को आपके समय की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पैसे की आवश्यकता होती तो वो घर पे ही ठीक थे। अगर आप बोलो कि गुरु जी मैं आपके लिए दान दे देता हूँ, तो उससे गुरु जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, और जो प्रसन्न हो रहा है वो गुरु जी नहीं कहलाएंगे। आपने उनके लिए समय कितना दिया, आपने उनके लिए सेवा का भाव कितना रखा है, आपने उनके प्रति समर्पण कितना रखा है। दिखाया नहीं, रखा है। कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा नहीं करते, जो करते हैं।
तो आपने अपने गुरु के लिए क्या किया है? आपने जिनको भी गुरु बनाया है, आपने अपने गुरु के लिए क्या डेडिकेशन दिया है? तन भी दो, मन भी दो और धन भी दो। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो जीवन में उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप उनके लिए रहना चाहिए। मैं अपने गुरुजी से जब मिला जुड़ा तो उनको दीक्षा लिए 17 साल हो चुके थे। मेरे मन में एक बात आई कि मुझसे पहले तो हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं, तो उन हज़ारों की लिस्ट में हमारा नंबर तो बड़ा बाद में। फिर मन में एक बात आई कि ये मत सोचो कि तुमसे पहले कितने जुड़ चुके हैं, ये सोचो कि तुम्हारे बाद उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। फिर मैंने निर्णय किया, नहीं, अपन अपने आप को इतना बिल्डअप करो कि उन हज़ारों की लिस्ट में तुम टॉप पे रहो। और ये अपना पुरुषार्थ है। गुरु ने आपको रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब फिर अपना पुरुषार्थ भी तो है, करना क्या है। एक कथा मुझे याद आ रही है कि एक गुरुकुल में एक शिष्य बार बार पूछता था गुरुजी से, गुरुजी हमारी पढ़ाई कितनी बची है, और हमें घर जाना है, हमारी पढ़ाई कितनी बची है। गुरुजी कहते कुछ दिन की बात और है। फिर एक दिन रात के 8 बजे गुरुजी उसको उठाते हैं, बेटा उठो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, घर जाओ। अब वो सोचता है रात को 8 बजे सुबह भेजते, नहीं नहीं अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई पूरी, बैग उठाओ घर जाओ। जी गुरुजी। गुरुजी बहुत अंधेरा है बाहर। उन्होंने, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दीपक देता हूँ। गुरुजी ने उस दीपक में घी भरा, सुंदर सी बाती लगाई, प्रज्वलित किया और हाथ में पकड़ाया उसके, बोले चलो यहाँ रास्ते से अपने घर जाओ। जैसे ही वो आश्रम की द्वारे से निकला बाहर, गुरुजी ने उसका दीपक बुझा दिया। वो कहता, गुरुजी यहाँ तो अंधेरा हो गया है। धीरे से गुरुजी ने कहा, बेटा गुरु दीपक तो देते हैं, लेकिन उसको जलाना तुमको ही पड़ेगा। गुरु आपको ज्ञान देंगे, विश्राम देंगे, नाम देंगे, पहचान देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसको बनाना, मेंटेन रखना, ये आपका ही काम है। हम भी अकेले दीक्षित नहीं हुए, हमारे साथ बहुत सारे गुरु भाई दीक्षित हुए थे। हमारे बाद भी हमसे बड़े भी गुरु भाई हैं, हमसे छोटे भी गुरु भाई हैं, लेकिन अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम आपको ही करना है। गुरु केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना तो आपको ही है ना, चलना तो आपको ही है। एक गुरु जब अपने शिष्य को संदेश देते हैं तो वो गहरा होता है, और शिष्य को गुरु की हर एक बात को गहराई से समझना चाहिए। छोटी उम्र का एक बालक गुरुकुल में गया और वो वहां खेल रहा था। कुछ कागज के टुकड़े, कुछ कंचे, कुछ पत्थर उसके पास थे। वो कंचों को, पत्थरों को नजरअंदाज कर रहा था और कागज के टुकड़ों के साथ खेल रहा था। गुरुजी ने पूछा, इसमें से तुम्हारा कौन है, पराया कौन है? वो कहता है, कांच और ये कंचे अपने नहीं, पराए हैं, कागज मेरा अपना है, क्योंकि ये इसके साथ मुझे आनंद आ रहा है। धीरे से गुरुजी ने मंत्र पढ़ा और हवा प्रारंभ हो गई। जैसे ही हवा प्रारंभ हुई तो कागज के टुकड़े उड़ने लगे। फिर वो कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करता, फिर खेलता, कागज के टुकड़े फिर उड़ जाते। गुरुजी पूछते, बेटा क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? कहता है धीरे से, गुरुजी ये कागज के टुकड़े जल्दी उड़ रहे हैं, ये हवा बहुत परेशान कर रही है। गुरु कहते, बेटा हवा परेशान नहीं कर रही, हवा तुझे संदेश दे रही है, हवा तुझे नीति सिखा रही है कि जो हवा चलने पर, बुरे वक्त पर तेरा साथ छोड़ दे, वो तेरा नहीं पराया है। जो अच्छे वक्त पर तुझसे ईर्ष्या कर ले, वो तेरा नहीं पराया है। ये कांच तेरे हैं, ये कंचे तेरे हैं, ये कागज तेरा नहीं है। ये उन गुरु ने अपने शिष्य को संदेश दिया था, और यही संदेश मैं आपको दे रहा हूँ कि जो पराया हो, जो आपको अपना ना समझे, जो लगे आपका लेकिन हो पराया, उससे दूर हो जाना, उसको दूर कर देना। एक बात और, गुरु आपके बुरे दिनों को बेहतर बनाते हैं और बेहतर दिनों को बेहतरीन बनाते हैं। जब बुरे दिन आते हैं ना, तो गुरु आपको बुरे दिनों से बेहतर बनाते हैं, आपको नीचे से ऊपर तक उठाते हैं, बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि गुरु बेहतर दिनों को बेहतरीन बनाते हैं। ये सब कुछ गुरु करते हैं। मैंने तो कई बार आजमाया है कि मैंने जितनी मेहनत की है उससे कुछ अधिक ही पाया है, और उसका कारण सिर्फ एक रहा, हमारे गुरु जी हमारे पीछे मिले।
मैं कितनी तेज चला हूँ, कितनी तेज दौड़ा हूँ, फिर पीछे देखा तो कोई है ही नहीं, लेकिन दौड़ कैसे रहा हूँ, फिर धीरे से देखता हूँ कि गुरु तो मेरे साथ है। तो गुरु आपके बुरे दिनों को बेहतर बनाते हैं और बेहतर दिनों को बेहतरीन बनाते हैं। इसलिए एक बार खुद को भूल जाना, एक बार माता पिता को भूल जाना, एक बार परिवार को भूल जाना, मित्रों को भूल जाना, लेकिन गुरु को कभी मत भूलना। सबके प्रति बुरे भाव कर लेना कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के प्रति बुरे भाव नहीं करना। जिन्होंने आपको सब कुछ दिया हो उनके प्रति बुरे भाव नहीं करना। एक बात ध्यान रखना कि नाम और पहचान देना बहुत बड़ी बात है। इस बारे में ज़रूर सोचना आज आप, कि जो कोई जानता नहीं था आपको, वो सोचता है, वो आपके बारे में जानने लगता है। 4 दिन आप किसी साधु की सेवा में लग जाओ तो पूरा नगर आपको जानता है कि अरे यार ये इतना बड़ा आदमी है। पैसे से नहीं, गुरु के प्रति समर्पण से, गुरु की भक्ति से। इसलिए चाहे भक्त आए ना आए, चाहे शिष्य आए ना आए, फिर भी गुरु उसकी याद रखते। हमने अभी पिछले दिनों में एक बात अनुभव करी कि एक शिष्य ने गुरु से थोड़ा हट करके काम किया और वो फेल हो गया। जग में उसकी हंसी हो रही है, फिर भी गुरु को पता है कि मेरा शिष्य, मैंने नाम दिया है, तो गुरु उसकी मदद के लिए पीछे खड़े मिले। लेकिन अच्छे वक्तों में आप गुरु को मत भूल जाना। चाहे वक्त अच्छा हो, खराब हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो, कुछ याद रहे ना रहे, हमेशा गुरु की याद जरूर रखना। गुरु की याद जरूर रखना। ध्यान रखना, मेरा कहना है कि अगर आप गुरु को भूल जाएंगे तो अच्छा वक्त आपको भूल जाएगा। इफ यू विल फॉरगेट गुरु, गुड टाइम विल फॉरगेट यू। अच्छा वक्त आपको भूल जाएगा, अच्छा वक्त भूल जाएगा। गुरु द्रोण अर्जुन के खिलाफ थे, लेकिन अर्जुन गुरु के खिलाफ नहीं था, अर्जुन कौरवों के खिलाफ था। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी गुरु आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी आप गुरु के खिलाफ नहीं होना। जी गुरु जी, आपको जो पसंद है वही हमें पसंद है, जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। जो शिष्य होगा वही ऊंचाइयों को छू पाएगा। शिष्य और भक्त में बहुत अंतर होता है। भक्त जो होता है वो गुरु की भक्ति करता है, उनका आनंद लूटता है, उनके साथ आनंद में रहता है, उनकी सेवा भी करता है, लेकिन वो उनकी आज्ञा नहीं मानता। लेकिन जो शिष्य होता है वो सेवा भी करता है, समर्पण भी करता है, श्रद्धा भी करता है, भक्ति भी करता है, लेकिन उनकी आज्ञा मानता है। और जो गुरु की आज्ञा मानता है वो गुरु के हृदय में रहता है। गुरु कुछ नहीं चाहिए, गुरु को आपका समर्पण, आपका विश्वास, आपका श्रद्धान और उनकी बोली हुई बात कटना नहीं चाहिए। वो इतने में खुश रहते हैं और उनकी बोली हुई बात आपके जीवन को बहुत ऊंचा लेके जाएगी। हमने कई बार आजमाया कि जब हमने गुरु जी की बात नहीं मानी तब हमको निश्चित हो गई हानि। तो गुरु की बात माने, गुरु के हृदय में बसना हो तो गुरु पर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ साथ उनकी आज्ञा का अनुकरण करें। एक दिन आप ऊंचाइयां जरूर छुएंगे। गुरु को कभी मत भूलना। गुरु बहुत बड़ी निधि होते हैं, वो आपको आपके अंतरंग को रत्नों से भर देते हैं, चिंतन से भर देते हैं, पहचान और नाम देते हैं। ये आज की नीति अपने अंदर में उतार के रखना। हमें गुरु के अलावा दुनिया में और कोई कीमती चीज़ नहीं लगती। गुरु हैं तो हम अमीर हैं और गुरु नहीं हैं तो हम गरीब हैं। ये बात तब समझ में आएगी जब आँख खुली होगी और गुरु सामने नहीं होंगे। ये बात तब समझ में आएगी। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।